सीमा की शादी हो चुकी थी और वह पहली बार ससुराल आई थी। घर में मुन्हा दिखाई की रस्म चल रही थी। सारे रिश्तेदार और परिवार वाले इकट्ठा होकर उसे देखने और तोहफे देने आए थे। इसी बीच उसके ससुर मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरी बहू तो बिल्कुल नौराफ्तही जैसी लग रही है, कमाल की है। यह सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन सीमा मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरी तुलना नौराफ्तेही से कर रहा है। ये कितने बेशर्म और ठरकी लग रहे हैं। ओहो साले जी, कितनी सुंदर बीवी है आपकी, आपके तो मजे है। ये तो एकदम कमसिन कली है। यह सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन सीमा मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसे कैसे रिश्तेदार है जो बहू की भी इज्जत नहीं छोड़ते। भाभी तो एकदम मक्खन जैसी गोरी है, जी करे देखते ही रहें। सीमा का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसी कैसी बातें करके मेरी तारीफ कर रहे हैं। कितने थरकी लोग हैं ये, कहीं मैंने शादी करके गलत घर तो नहीं चुन लिया। सीमा अब धीरे धीरे ससुराल के तौर तरीके समझ रही थी। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसका ससुर आ गया और मुस्कुराकर बोला, बहू, ये तुमने क्या पहन रखा है? लो, मैं तुम्हारे लिए स्कर्ट लाया हूँ। ससुर जी, मैं ये नहीं पहनती। सीमा का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कहा, हाय राम, ये बूढ़ा तो एक नंबर का ठरकी निकला। अरे वाह जी, बहू के लिए स्कर्ट लाए, मेरे लिए नहीं। मैं क्या बुढ़िया हो गई हूँ, अभी तो मैं स्वीट 16 हूँ। मन ही मन वह सोच रही थी, छी, ये बुढ़िया भी कितनी बेशर्म है। मरने की उम्र में भी खुद को स्वीट 16 बता रही है। एक दिन सीमा अपनी ननद के साथ गांव में लगे मेले को देखने गई। चारों तरफ झूले, मिठाई की दुकानें और भीड़ का शोर था। तभी ननद की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह हल्की सी मुस्कान दबाकर बोली, भाभी, देखो कितना हैंडसम लड़का है, बताओ इसे पढ़ाओ क्या? अरे, लेकिन नंदोई जी क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेगा? वो तो मोटा, काला, भैंसा लगता है। सीमा मन ही मन दंग रह गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये ननद भी ठरकी निकली। सीमा रसोई में खड़ी सबके लिए खाना बना रही थी। तभी पीछे से कोई आकर उसकी आंखें बंद कर देता है। छोड़ो मुझे मत मारो। अरे घबराओ मत, मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका जेठ था। वह सन्न रह गई और तुरंत रसोई से बाहर निकल आई। रोते रोते उसने अपने पति ब्रिजेश को सब सच बता दिया। लेकिन ब्रिजेश हंसते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तू तो सीरियस हो गई। ये सब तो मजाकिया किस्म के लोग हैं। अरे, आज मजाक कर लिया तो क्या हो गया, तुझे रोने धोने की जरूरत नहीं। मन ही मन वह सोच रही थी, हे भगवान, ये मेरा पति भी बाकियों जैसा ही निकला। अगर मजाक यही है, तो फिर बेशर्मी किसे कहते हैं। एक दिन ब्रिजेश की बुआ अपने बेटे के साथ घर आती है। देखो भाभी, मैं तो शादी में नहीं आ पाई थी, जरा अपनी बहू को बुलाओ तो देख लूं कितनी सुधर सजी संवरी है। सीमा चाय लेकर आती है। ऐसी बहू हो तो मोहल्ले के सारे लड़के छत से लाइन मारेंगे। हे राम, ये बुआ भी कितनी बेशर्म और छरकी है। तभी बुआ का बेटा लपककर बोल पड़ता है, भाभी, आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिलीं? अपनी बीवी को तलाक दे दूं, सिर्फ आपके लिए। सीमा का चेहरा सख्त होता है।
वो मन ही मन सोचती है, ये देवर तो हद ही पार कर रहा है, कितना बेशर्म है ये। वो गुस्से में तिरछी नजर डालती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। अरे बहू, कहा चल दी अलबेली अंदाज में। देखो देखो, कितनी सुंदर बहू है। ससुराल में सबकी नजर इसी पर होगी। हाँ, ऐसी बहू हो तो घर के बूढ़े जवान सब पागल हो जाते हैं। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, लगता है पूरा समाज ही खिड़कियों से भरा पड़ा है। मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक दिन वह दुखी होकर बैठी थी। अचानक एक बाबा आए और आवाज लगाने लगे, भिक्षाम दे दो, भिक्षाम दो। सीमा ने उन्हें अंदर बुलाया और रोते हुए अपनी सारी परेशानी सुना दी। बाबा, मेरी मदद कीजिए। ये घर और मोहल्ला सब खिड़की लोगों से भरा है। कोई उपाय बताइए। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, ये घर का युग जल रहा है, लेकिन चिंता मत कर। अगर तुम लगातार 15 दिन तक सुबह सुबह बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाओगी तो तेरे घर और मोहल्ले। सीमा ने बाबा की बात मान ली। पूरा 15 दिन वह नियम से बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने गई। और जैसे चमत्कार हुआ हो, ससुर ने खिड़कीपन छोड़ दिया। देवर अब किताबों में डूबा रहने लगा। जेठ ने मजाक करना बंद कर दिया। सास ने खुद को स्वीट 16 कहना छोड़ दिया। ननद अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी बदल गए। सीमा ने चैन की सांस ली। वह मन ही मन बोली, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे घर का युग से बचा लिया। अब मैं इस घर में खुशी खुशी रह सकती हूँ। और यूं सीमा की जिंदगी फिर से हंसी खुशी चलने लगी।